बच्चों, क्या आपको मैथ बोर लगता है या हमारा जो चैप्टर 16 दिया है ये आपको सॉल्व करने में दिक्कतें आ रही है? तो आज के वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हमारा मोटो यही है कि बच्चों को मैथ्स इजी कैसे हो। ठीक है, चल वेलकम बैक टू इन अवर जीबी ट्यूटोरियल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट एक्सरसाइज 16.1। बट ये देखने से पहले हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं सरफेस एरिया यानी वॉल्यूम, ये दोनों है क्या। सो इन प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑलरेडी देखा था एरिया, बट यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम एक दूसरे को यहाँ पे कनेक्टेड है। कैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मेरे पास एक इंक की बोतल है, अभी यहाँ पे और मान लो यहाँ पे दूसरे इंक की बोतल है, थोड़ी बड़ी है। अभी दोनों में सेम इंक यहाँ पे बैठने वाली क्या नहीं, इसमें कम होगी, अगर ये बोतल बड़ी तो इसमें ज्यादा होगी। यानी हम क्या देखेंगे, इसका शेप तो बड़ा है, इसका शेप तो कम है, यानी एरिया जितना है उतना उसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम माने कि इसके अंदर वो चीज कितनी बैठने वाली है, ये उसको बोलेंगे हम वॉल्यूम। तो वैसे हमें यहाँ पे दो फॉर्मूले दिए हैं। तो किसके फॉर्मूले दिए यहाँ पे, लुक एट हियर। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड और क्यूब का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? लुक एट हियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों? क्योंकि आपको 9th में भी है और 10th में भी इसका आगे वाला कंसेप्ट है। अभी क्यूबॉइड माने क्या, मिठाई का बॉक्स होता है ना, यस उसे। तो ये क्यूबॉइड अगर हमें निकालना है उसका वॉल्यूम, तो कैसे निकालेंगे? एल बी इंटू एच, यानी उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी ये क्या है, 3D शेप है। उसके बाद अगर मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब माने जो डाइस होता है, यस, अगर वो निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? एल क्यूब या द साइड क्यूब, बिकॉज द ऑल साइड आर सेम। यहाँ तक क्लियर हो गया। और वॉल्यूम के लिए हम सीसी या सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट यूज करते हैं। चलो नाउ लेट्स सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ये पहले देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स of it is length, breadth and height is 10.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बॉक्स माने क्यूबॉइड की ही बात की है। सो लुक एट हियर, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लुक एट हियर, या यहाँ पे पहले एल बी लिख लेते हैं। वी नो एल, सॉरी नॉट L1, एक ही एल दिया ना हमें। एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट क्या है हमें हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। वी नो द वॉल्यूम ऑफ, यानी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि क्यूबॉइड का फॉर्मूला वो क्या दिया हमें यहाँ पे, एल इंटू बी इंटू एच। सो नाउ वी पुटिंग हियर द वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 8। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पॉइंट में गलती करते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। क्या करना है देखो, मैंने क्या किया, इस तरफ करके दिखाती हूँ। पॉइंट को थोड़े के लिए मैंने स्किप कर दिया। अभी यहाँ पे 20 ना लेते, मैंने क्या लिया है, 2 लिया है यहाँ पे। 5 to the 10 कैरिंग 1 आ गया यहाँ पे, 2 1 जा 2, ये इतना आ गया। 0 स्किप किया था, ये मैंने लिख लिया। एक नंबर के बाद पॉइंट दिया, एक नंबर के बाद मैंने पॉइंट दे दिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अभी कोई दिक्कत आई नहीं? अभी पॉइंट के बाद सिर्फ 0 दिया है तो 0 लिखने की कोई यहाँ पे जरूरत हमें नहीं, 8 आ गया। अभी नेक्स्ट वाला 8 0 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। कितने मार्क्स के लिए पूछेंगे? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजीली आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे क्या दिया है, अ क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज अ वॉल्यूम 50 cc यानी सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट इज अ थिकनेस, थिकनेस माने इसकी हमें निकालनी है हाइट। इफ इट इज अ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज अ 5 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलग, यानी कि हाइट निकालनी, हाइट माने कि थिकनेस निकालनी। थिकनेस जैसे कि मान लो ये जो ब्लैक बोर्ड दिया है ये कितना बड़ा है, यहाँ पे कितनी जाड़ी है इसकी, यस उसे हम थिकनेस बोलते हैं। चलो तो यहाँ पे भी फिर से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोप बार, वॉल्यूम ऑफ सोप बार इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। माने वॉल्यूम ऑफ सोप बार इज इक्वल टू 50, एल कितना दिया है 10, ये कितना दिया है 5 एंड एच निकालना। 10 5 जा 50, ये मल्टीप्लाई 50 इस तरफ क्या हो गया हमारा, डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू एच 0 0 5 1 जा 5 था, यानी एच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा सेकेंड वाला आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन जो पूछेंगे तो ये थर्ड यानी कि 3 मार्क्स का है, पर इसको अच्छे से पहले समझ लो, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सो लुक एट हियर, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर ब्रेथ 15 centimeter and height is 10 centimeter are required to build a wall of length 6 meter, height 2.5 meter and the breadth is 0.5 meter. Simple. यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है
एक वॉल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है, वॉल के यहाँ पे लेंथ ब्रीथ हाइट दी है, यानी मान लो कि हमें इतनी वॉल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है। ओके, इसके लिए हमें कितने ब्रिक्स लगने वाले ये हमें यहाँ पे पूछा है, और एक ब्रिक्स की यहाँ पे उन्हें वॉल्यूम दिए, वॉल्यूम माने कि वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ ब्रीथ दिया है। मान लो कि एक यहाँ पे ब्रिक्स माने ईट की वैल्यू x दी है, तो ऐसे कितने टोटल वॉल्यूम है कि यहाँ पे हम इतने ब्रिक्स यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। लुक एट हियर, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में भी दिया है, यहाँ पे मीटर में दिया है। सो लुक एट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ब्रिक्स, सो ब्रिक्स के यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दिया, देखो L इज इक्वल टू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड C नॉट C, ये तो ABC का प्रॉब्लम होता है, ABC, और यहाँ पे क्या दिया H माने 10 सेंटीमीटर यानी हाइट। अभी देखो ये हो गया ब्रिक्स फॉर, अभी किसके लिए, फॉर वॉल। तो वॉल के लिए L कितना दिया यहाँ पे, L माने यहाँ पे लेंथ, वो दी है 6 मीटर। अभी हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 100 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट माने 2.5 मीटर, यानी यह कहना 250 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, ब्रीथ दी है यहाँ पे 0.5 मीटर, यानी कि 500 यहाँ पे आ गया हमारा सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने, राइट। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू वॉल, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या है, वन ब्रिक यानी इसलिए एक ही लिखा। अब यहाँ पे देखो मैंने पहले फॉर्मूला यहाँ पे वॉल्यूम नहीं निकाला है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करके काम खत्म कर देते हैं। चलो अभी यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है ना, तो इसको हम क्या करते हैं L1 H1 और B1 लिखते हैं, यानी मैं इस तरफ यहाँ पे लिखते हैं L1 इंटू H1 इंटू B1 डिवाइड बाई L इंटू H इंटू B, ऐसे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। नाउ वी पुटिंग हियर द वैल्यू। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 600 इंटू 250 इंटू 500 डिवाइड बाय यहाँ पे लिखेंगे 25 इंटू 50 इंटू 10। क्लियर हो गया? अब यहीं पे काम खत्म कर देते हैं। चलो 25 अंदर 25 1 जा 10 10 गेट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कुछ बचा है, यस 15 अंदर 15 15 4 जा यहाँ पे आ गया 0। ओके, अभी देखो 5 4 जा कितना आता है, यहाँ पे इस तरफ लिखती हूँ 5 4 जा 20, यहाँ पे क्लियर हो गया 1 2 3 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 0 यहाँ पे हाँ 2 आ गया, यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया 15, और यहाँ पे आ गया ना हमारा 500। हाँ यस, तो यहाँ पे हमें टोटल आंसर कितना मिलेगा, तो हमारा टोटल आंसर होगा यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, हाँ यस, तो यहाँ पे टोटल आंसर होगा हमारा कितने, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाले, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे हमारे 2000, इतने हमारे यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे। एक मिनट है, ओके हाँ यहाँ पे एक वही तो मैं पूछूं कि 200 कैसे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में 50 आ रहा है ना, ये मैंने 50 लिख दिए थे यहाँ पे, और ये हमारे यहाँ पे 50 यानी यहाँ पे 2000, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हो गए 2000, इतने ब्रिक्स यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। अभी यहाँ पे देखेंगे 4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन भी हमें इस सबसे, जैसे हमने 3rd क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे हमें यहाँ पे यानी कि हमें यहाँ पे 4th क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। यस, और दूसरी बात बच्चों कि आप जब ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आप भी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना आपके लिए ये इजी हो जाएगा, क्योंकि देखने से ही यहाँ पे सभी प्रॉब्लम्स क्लियर हो नहीं जाती है। तो देखो अभी 4th क्वेश्चन है, वो भी आपको 3 मार्क्स के लिए पूछने वाली है, तो इसमें क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रीड करके बताती हूँ, क्योंकि अभी लिखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। तो क्वेश्चन ये दिया है, मैंने लिख लिया यहाँ पे, तो क्वेश्चन ये दिया है फॉर रेन हार्वेस्टिंग। सो लुक एट हियर क्वेश्चन 4, अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, आई होप सो आपके सामने अभी ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में रीड करती हूँ और यहाँ पे दिया क्या है वो देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन ऐसे दिया है
फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। एक रेन हार्वेस्टिंग वाटर टैंक है, जैसे होती है ना कि हाँ यहाँ पे रेन का वाटर यहाँ पे स्टोर होता है, तो ऐसे एक टैंक दी है। ये टैंक का यहाँ पे लेंथ दी है, ब्रीथ दी है और हाइट दी है हमें। और इसको बिल्ड किया है। उसके बाद इसकी कैपेसिटी हमें निकालनी कि इसकी कैपेसिटी क्या है। ये सब इसकी लेंथ ब्रीथ इस सब से इसको अगर हमें कंसिडर किया है तो इसकी कैपेसिटी क्या है, और दूसरा इसका निकालना है हमें वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी जो लेंथ ब्रीथ दी है, हाइट, ये सब यहाँ पे लिख लेते हैं। लुक एट हियर, तो यहाँ पे कैपेसिटी, लुक एट हियर, वी नो, यहाँ पे लिखते हैं यल इज इक्वल टू, यल कितना दिया हमें, यल दिया हमें यहाँ पे 10 मीटर, ब्रीथ दी यहाँ पे 6 मीटर, और यहाँ पे डेप्थ दी है। डेप्थ माने यहाँ पे हमें हाइट ही यहाँ पे बोलनी है। डेप्थ कितनी दी यहाँ पे 3 मीटर, ये दिए है। चलो अब यहाँ पे देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट हमें निकालनी है इसकी कैपेसिटी हमें निकालनी है। सो लुक एट हियर, कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कैसे निकालेंगे, 10 इंटू 6 इंटू 3, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 10 इंटू, अभी यहाँ पे ना इसको कन्वर्ट करना होगा हमें, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर का सेंटीमीटर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना आ गया 6 बंदा, हाँ यस, इसको पहले हमें कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मीटर यानी कितना आता है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे कितना आता है 10,000। यहाँ पे कितना आएगा 600 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना आएगा 300 सेंटीमीटर। पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, अभी हमें इसको सेंटीमीटर में ही लिखना है। 0.600,300। अभी यहाँ पे देखो 0 लिख ली, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 6 जा 6, 6 3 जा 18, यहाँ तक क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 दे रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर क्यूब बोलो या सीसी लिखो, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। अभी इतना हमें पता है, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतना ही उसका वॉल्यूम होगा, यानी दोनों ही यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को इक्वल है। तो क्या है, वी नो कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये दी है, यानी कैपेसिटी कितनी दी हमें, कैपेसिटी दी हमें यहाँ पे कितना दी, यहाँ पे इतनी हमें दी है कैपेसिटी। सो तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम कितना आएगा यहाँ पे, सो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम किसका, पर वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 7, पर यहाँ पे वॉल्यूम हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लीटर में कन्वर्ट करना होगा। अभी यहाँ पे देखो हमें पता है, वी नो 1 लीटर यानी कितना होता है यहाँ पे 1000, यहाँ पे क्या बोलेंगे सीसी बोल सकते हैं, 1000 सीसी। सो लुक एट हियर, 18 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 3 0 गिफ्ट कैंसिल, कितने बचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे लिखेंगे हम लीटर, यानी हमारा आंसर आ गया 1,80,000 लीटर। ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर। उन्हें पूछा क्या था, एक रेन हार्वेस्टिंग टैंक है, इसकी कैपेसिटी पूछी थी, तो हमने पहले इसकी कैपेसिटी निकाली, इतनी इसकी कैपेसिटी है। उस दूसरे बार हमें यहाँ पे पूछा है कि कितना लीटर पानी इसमें स्टोर होगा, तो ये भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो ऐसे हमें ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन, तो ऐसे हमने ये जो हमारा 16.1 है ये अभी यहाँ पे सॉल्व किया है। आई होप सो ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। सो अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो तो जाते जाते हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाना है। चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू।